चलो मैं आपको इंडिया के एक भूले बिसरे कोने में ले चलता हूं, जहां एक पुराना खंडहरनुमा हवेली एक ऐसा खौफनाक राज छुपाए हुए है जो कई पीढ़ियों से लोगों को डरा रहा है। लगभग 2 सदियों पहले राजा वीर सिंह छतरपुर गांव पर अपने शानदार हवेली से राज करते थे। सोचो, 100 से ज्यादा कमरे, सोने के सिंहासन और हीरे जवाहरात से जड़ी दीवारें। राजा बहुत नेक और प्रजा का लाडला था, लेकिन उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री रघुनाथ सिंह लालच के आगे हार गया। अपने वफादार सेनापति की चेतावनियों के बावजूद राजा ने अपने मंत्री पर शक करने से इनकार कर दिया। एक मनहूस रात रघुनाथ ने राजा के खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही वीर सिंह तड़प तड़प कर मर रहे थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांस में कसम खाई कि वो अपने गद्दार को सजा देने वापस आएंगे, चाहे कितनी भी सदियां क्यों ना बीत जाएं। रघुनाथ भाग गया, लेकिन कुछ और भी भयानक पीछे रह गया। हवेली, उसकी गलियां, उसकी हर एक ईंट शापित हो गई और राजा की आत्मा अकेली नहीं फंसी थी। रानी थी जिसने दुख में अपनी जान दे दी, एक रसोइया जिसे हमेशा जहरीले खाने का दोषी ठहराया गया, सैनिक जो अपने राजा को नहीं बचा पाए। हर भूत अपने अधूरे काम के बोझ तले दबा हवेली के अलग अलग कोनों में भटकता रहा। कोई गम में रोता, कोई गुस्से में चीखता। अब आगे बढ़ते हैं वर्तमान में। 4 दोस्त अर्जुन, दीपक, सीमा और निखिल हवेली के तहखाने में जाते हैं। वो बेहोश हो जाते हैं। जब वो उठते हैं तो उस भूतिया जगह का एक हिस्सा अपने साथ ले आते हैं। दीपक रानी का सपना देखता है जो उसे एक रहस्यमयी चाबी देती है। सीमा हर रात एक भयानक लोरी सुनती है, वही गाना जो रानी ने अपनी आखिरी शाम को गाया था। अर्जुन को बार बार एक खून से सना हुआ खंजर दिखाई देता है और निखिल, उसे एक गुप्त नक्शे के दर्शन होते हैं। उन्हें एहसास होता है वे हवेली के श्राप में फंस गए हैं। इससे बचने का एक ही रास्ता है, रहस्य सुलझाओ या हमेशा के लिए भटकते रहो। हफ्तों बाद वे वापस लौटते हैं, पुराने नक्शे, प्राचीन रस्मों और नए साहस से लैस। तुरंत ही अलौकिक अफरा तफरी मच जाती है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं, दीवारों पर खून से लिखे संदेश दिखाई देते हैं, गद्दार को ढूंढो या हम में से एक बन जाओ। अर्जुन को याद आता है, नक्शा हवेली के नीचे एक छिपे हुए कक्ष को दिखाता है, राजसी गुप्त तिजोरी। वे नीचे उतरते हैं और भी नीचे, और एक अलंकृत कांच का ताबूत खोजते हैं, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं है, बल्कि खुद रघुनाथ सिंह की भयभीत आत्मा है। पता चलता है वह सदियों से यहां छिपा हुआ था, राजा वीर सिंह के बदले की भावना से ग्रस्त भूत द्वारा सताया और पीछा किया जा रहा था, जो अभी भी हवेली में घूमता है, न्याय की तलाश में। रघुनाथ की आत्मा मदद की भीख मांगती है, दोस्तों को उनके सपनों से भी परे धन का वादा करती है। समूह हिचकिचाता है, लालच या न्याय, लेकिन अर्जुन दृढ़ रहता है, नहीं, हमें चीजों को ठीक करना होगा। वे प्राचीन मंत्रों का जाप करते हैं, रघुनाथ की आत्मा को हवेली के गर्भगृह में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। जमीन हिलती है, बिजली आकाश को चीरती है। अचानक सभी फंसी हुई आत्माएं, रानी, रसोइया, सैनिक, ऊपर की ओर उठने लगती हैं, आखिरकार मुक्त हो जाती हैं। राजा वीर सिंह की आत्मा प्रकट होती है, मुस्कुराते हुए, तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया, ये हवेली फिर से शांत हो सकती है। आज हवेली सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक स्मारक है, गर्व की जगह है। अर्जुन, दीपक, सीमा और निखिल को नायकों के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन अगर आप कभी वहां से गुजरें और ध्यान से सुने तो आपको एक फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, धन्यवाद मेरे बहादुर बच्चों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और भूत या रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप कोई नई कहानी मिस न करें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है।